ये हमारी विजय यात्रा का पहला पड़ाव है। ये पहला राज्य है जहां मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। चिंता तो है मुझे स्वामी, किंतु हमारी नहीं। स्वामी, मेरे विचार से आपको दिव्य अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री परम कृष्ण की कृपा से इन सब के लिए आपकी बंसी ही पर्याप्त है। तुलसी को साथ लिए विश्व विजय का लक्ष्य। नारायण नारायण, बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त कर ली शंखचूड़ ने। अद्भुत। भक्ति की शक्ति व्यक्ति को सबल बनाती है, किंतु कुछ मानव रूप में छिपे असुर इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सब शास्त्र को पार किए, शंखचूड़ की मुरली पर सब शीश नमे, सब विश्व को विजय असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, इन सब में शंखचूड़ ऐसा प्रथम योद्धा होगा जिसने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी क्रूरता के, बिना किसी का वध किए समस्त विश्व पे विजय प्राप्त कर ली। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, किंतु शंखचूड़ से अधिक इसका श्रेय तो देवी तुलसी को जाता है, जिन्होंने नरसंहार नहीं होने दिया। बांसुरी की धुन से ही इस विजय यात्रा को सफल बना दिया। असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, शंखचूड़ जी की। स्वागत है मेरे परम पराक्रमी पुत्र, स्वागत है पुत्री तुलसी। पुत्र शंखचूड़, तुमने भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त की है, किंतु अभी भी विश्व सम्राट बनने में समय है। ये राज मेरे अधीन है, किंतु अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। भूलोक और पाताल लोक अब दोनों मेरे अधीन हैं, तो अब स्वर्ग लोक ही शेष है। अब स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का समय
आ गया है। अपने इस विजय अभियान से न केवल असुर जाति बल्कि असुर गुरु शुक्राचार्य का भी मान बढ़ाया है तुमने। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। किंतु ये भी सत्य है कि देवताओं को पराजित किए बिना तुम्हारी विजय यात्रा अधूरी है। अति सुंदर, अति सुंदर, उत्तम उत्तम उत्तम, अति सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम, अति मनोरम। क्या बात है प्रिय? आपके मुख पर चिंता की रेखा क्यों है? स्वामी, क्या यह आवश्यक है? क्या आपको देवताओं को पराजित करना ही होगा? मेरा अर्थ है, आप जो प्राप्त कर चुके हैं हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। वो अपने शत्रु को क्षति पहुंचाने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेते हैं। प्रिय, जब तक स्वर्गलोक पर विजय नहीं होती मैं त्रिलोक विजेता नहीं बनूंगा। और यदि मैं त्रिलोक विजेता नहीं बना तो गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पूर्ण पालन नहीं होगा और वो प्रसन्न नहीं होंगे। संभव है उनका क्रोध पुनः जागृत हो और वो फिर से मेरा अपमान करें। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं स्वामी, आपका मान मेरा मान है। इसलिए यदि प्रश्न आपके सम्मान का है तो एक पतिव्रता नारी होने के नाते मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगी। आपके विजय की कामना करूंगी। विजय तो मेरी ही होगी, उसकी चिंता मत करो प्रिय। प्रभु श्री परम कृष्ण आप पर कृपा करें। आप अपने इस अभियान में सफल हो, यही कामना करूंगी मैं। सावधान देवगण, स्वर्ग लोक पर किसी का आक्रमण है ये। शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है, ये कदापि मत भूलिए। कोई ईश्वर जैसे वस्त्र पहन उसका स्वांग करता है तो कोई व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही स्वयं ईश्वर बनकर बैठ जाते हैं। शंखचूड़ जैसा असुर ही ईश्वर के प्रति अन्यों की भक्ति का दुरुपयोग कर सकता है।
देवताओं को अपनी माया में उलझाकर शंखचूड़ ने उनसे स्वर्ग का सिंहासन तो छीन लिया, किंतु नियति जो माया रच रही है उसे तो शंखचूड़ भी नहीं जानता कि विधाता के इस लेख के अनुसार संसार को सदा सदा के लिए एक वरदान प्राप्त होने वाला है। प्रेम और अहिंसा से ही जब सारे कार्य सिद्ध किए जा सकते हो तो हिंसा का मार्ग अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं।